शालोम। आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आमीन। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। खुदावंद, जो एक सुंदर दिन आपने हमें दिया, अपना अनुग्रह और अपनी दया हमें दी, उसके लिए खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने पर हमारे द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा, आपके नाम का गौरव और आपके नाम की स्तुति पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमसे प्रेम किया है परमेश्वर, और सदा का प्रेम किया है खुदा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसलिए हम भी प्रभु हर एक आपसे प्रेम करने वाला, आपके बातों को, आपकी आज्ञाओं को मानने वाला बने पिता, और आपको हम प्रसन्न करने वाले लोग बने खुदा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस प्रचार के द्वारा प्रभु हम सभी के जीवनों में आप बात करें और अपना कार्य करें पिता, क्योंकि प्रभु आप अपने वचन के द्वारा एक सुंदर समझ हमें देते हो खुदा। तो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज का ये प्रचार सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए प्रभु आशीष का कारण बने। ऐसी मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता आपसे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। फिर से एक बार सभी को जय मसीह की, आमीन। आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करूंगी। उससे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। मैं कुछ बात करूंगी कि आज का मेरा ये विषय है कि हम अपना आनंद कहाँ ढूंढते हैं, परमेश्वर में या संसार में। क्योंकि बाइबल कहता है कि जब संसार हमें पल भर की, यूहन्ना की किताब 14:27 में लिखा है कि संसार हमें पल भर की शांति देता है और परमेश्वर हमें हमेशा का शांति देता है। उसी तरह से संसार में हम अपना आनंद अगर ढूंढते हैं तो पल भर का है, परंतु परमेश्वर में हमारा आनंद सदा के लिए बना रहेगा। क्योंकि संसार में आजकल बहुत सारे लोग संसार में आनंद क्यों ढूंढते हैं, पार्टियों के द्वारा, पिकनिक के द्वारा, मूवी के द्वारा, ऐसे अलग अलग स्तर पे वो अपने आनंद को ढूंढते हैं। परंतु भाइयों और बहनों, वो आनंद हमारे जीवन के लिए थोड़े पल के लिए, जब तक हम उस जगह पर होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, तब तक का होता है। परंतु जब हम लौट कर घर में आते हैं तो वो आनंद हमारे साथ नहीं रहता है। परंतु परमेश्वर का जो आनंद है वो हमारे लिए सदा का आनंद है। इसलिए आज हम अपना आनंद कहाँ ढूंढते हैं, कहाँ उस आनंद को खोजते हैं, कहाँ उस आनंद की तलाश करते हैं जो हमारे साथ सदा रहता है। आमीन। क्योंकि लोगों के जीवन में आनंद होना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम देखते हैं संसार में बहुत सारे लोग आनंदित न होने के कारण, खुशी न होने के कारण और डिप्रेशन में जाते हैं, तकलीफ में जाते हैं, कोई अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं होने के कारण सुसाइड करते। हम देखते हैं बहुत सारी बातें सुनने में आती है। परंतु भाइयों और बहनों, जिस परमेश्वर ने हमें अपना आनंद देने का वादा किया है, जिस परमेश्वर ने हमसे सदा का प्यार करने का वादा किया है, उस परमेश्वर के पास जब हम आएंगे तो वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु हमें अपने आनंद से और अपने शांति से भरते हैं। आमीन। तो आज हम अपने आनंद को कहाँ ढूंढते हैं, इस बारे में हम ज़रूर सोचें और हम अपने परमेश्वर के सम्मुख आए, उसमें अपने आनंद की तलाश करें। फिलिपियन की किताब 4:4 में लिखा है, पौलुस कहते हैं, प्रभु में आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के लिए हम धन्यवाद देंगे कि यहाँ पर पौलुस जो परमेश्वर के सेवक है, वो फिलिपियन की कलीसिया को कहना चाहते हैं कि प्रभु में आनंदित रहो। फिर से मतलब कहीं ना कहीं हम यहाँ देखते हैं कि फिलिपियन की जो कलीसिया है वो आनंदित नहीं है, या वो अपना आनंद कहीं और ढूंढ रही होगी। इसलिए पौलुस को ये बात दोबारा दोहरानी पड़ी कि प्रभु में आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूँ कि प्रभु में आनंदित रहो। तो जब हम अपना आनंद परमेश्वर में ढूंढते हैं, प्रभु में ढूंढते हैं, तब वो हमें अनंत काल का आनंद और खुशी से भरते हैं। आमीन। परंतु जब हम अपने आनंद को संसार में, संसार की बातों में ढूंढते हैं, रीति रिवाजों में कोई लोग ढूंढते हैं, तो वो आनंद उनके लिए पल भर का आनंद होता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस ने इस पत्र को लिखा है। हम उस परिस्थिति को भी देखेंगे कि यहाँ पर जो लिखता है पौलुस, वो जेल में रहकर इस बात को लोगों तक पहुँचाता है कि प्रभु में आनंदित रहो। स्वयं जो लिखने वाला है वो एक ऐसी दशा में है, क्योंकि जेल में रहना कोई छोटी बात नहीं है। हम देखते हैं आजकल फिर भी फैसिलिटीज़ होती है जेल में भी, और जो बड़े लोग, जो स्टेटस वाले लोग जाते हैं, उन्हें तो और भी फैसिलिटी होती है जेल में। परंतु ये पहले की बात है, कई साल पुरानी बात है कि पौलुस जब उस समय में बहुत ही एक अंधेरे कोठरी की तरह जेल खाने होते थे। प्रेज द लॉर्ड। वहाँ पर किसी बात की कोई सुविधा नहीं होती थी। आजकल लाइट है, हम लोग परमेश्वर में आनंदित नहीं हो पाते, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी एसी, आज एसी की हवा मिलती है, फैन है, सब कुछ, लाइट है, न जाने क्या क्या कर, हर चीज़ की सुविधा हमें उपलब्ध है, फिर भी हम जीवन में आनंद का एहसास नहीं कर पाते हैं। जो लोग कर रहे हैं उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर उन्हें और अपने आनंद से भरेंगे, क्योंकि जो हमारे पास है उसमें हम संतुष्ट रहेंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें और आशीषित करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर पौलुस जिसने ये लिखा है, उसने किस स्थिति में रहकर भी इस आनंद की बात को कहा है। वो स्वयं जेल में है, उस कोठरी में है, उस अंधकार की कोठरी में है, फिर भी उसने लोगों तक एक बात पहुंचाई, क्योंकि उसने उस आनंद को महसूस किया था। परमेश्वर का आनंद पौलुस ने महसूस किया था, उसमें वो आनंद था। उसने उन परिस्थितियों में अपना आनंद नहीं देखा कि मैं जेल खाने में हूँ या मैं जेल में बंद हूँ, एक कोठरी में बंद हूँ, फिर भी मैं लोगों को कैसे कहूँ कि तुम आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, एक सीखने की बात है, समझने की बात है कि जो शख्स, जो सेवक इस बात को लिखते हैं कि वो किस परिस्थिति में है, परंतु उन्होंने परमेश्वर के आनंद को अपनी ताकत बना लिया था। उसने उस बाहरी आनंद को, वो कौन सी परिस्थिति से जा रहे हैं, कौन सी स्थिति से जा रहे हैं, उन्हें खाना मिल रहा है नहीं, उन्हें लाइट, पंखा, इस सारी बातों को उसने उस बात को महत्व नहीं दिया है, परंतु उन्होंने इन बात को महत्व दिया है कि परमेश्वर का आनंद उन्होंने अपने जीवन के द्वारा लोगों को प्रकट किया है। क्योंकि जब हमारे जीवन में, जब हमारे मन में परमेश्वर का आनंद होता है, तब हमें परिस्थितियाँ नहीं दिखती, तब वो हमारे सामने कुछ भी नहीं होती है। जैसे हम देखेंगे कि जब पौलुस और सीलास, प्रेरितों के काम में लिखा है कि जब वो बंदी गृह में थे, जब उनको मार कर बंदी गृह में रखा गया था, तभी भी उनको जकड़ा हुआ था, उनके हाथों के पैरों को मारा, और उनको इतना मारा गया था और उनके कपड़े तक फाड़े हुए थे। फिर भी उस स्थिति में जब उनको बंदी गृह में डाला जाता है, वहाँ पर भी उन्होंने आधी रात को परमेश्वर से प्रार्थना की और उसके स्तुति गान गाए। ये क्या होता है? लोग हमें शरीर से घायल कर सकते हैं, परंतु जो आत्मा के चलाए चलते हैं, रोमियो की किताब में लिखा है, वो परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। हमारी आत्मा जब परमेश्वर से मिलती है, परमेश्वर के आत्मा के साथ मुलाकात करती है, तब हमें शरीर की लालसाओं की, शरीर की भावनाओं की जो फीलिंग्स होते हैं, उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। तब हमें शरीर के में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, शरीर को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इस बात की चिंता हमें नहीं होती है, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर से मिलती है। और आत्मा में जब हम परमेश्वर से मिलते हैं, तब हम शरीर की तकलीफ़ों को और आजू बाजू वाली परिस्थितियों को ध्यान नहीं देते हैं। यही बात यहीं पर दर्शाते हैं कि पौलुस जेल में इस पत्री को लिखते हैं फिलिपियन की कलीसिया को कि प्रभु में आनंदित रहो। क्योंकि अब ज़्यादातर लोग दिखाने के लिए भी आनंदित रहते हैं। कहीं कहीं हम देखते हैं कि लोग एक दिखावटी का भी आनंद, कि पल भर में वो लोग बोलते तो है कि हम खुश हैं, पर वाकई में वैसा नहीं होता है।
कुछ लोग वाक्य में है, पर कुछ लोग दिखावटी का भी आनंद करते हैं। तो भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर में आनंदित होते हैं तो वो आनंद हमारे अंदर से निकलता है। तब हमें परिस्थितियाँ अपने विरोध में खड़ी है, अपने सामने खड़ी है, इस बात को हम नहीं देखते हैं। हमारे शरीर के लिए क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कौन सी सुविधा हमें उपलब्ध है, नहीं है, इस बात को हम नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारा अंदर से एक आनंद है, वो परमेश्वर ने उस मन से उस आनंद को भरा हुआ होता है। बहुत सारे लोग आज देखते हैं हम मन से आनंदित नहीं होते, खुश नहीं होते, उनकी इच्छाएं, उनके सपने पूरे नहीं होते हैं, अच्छी जॉब नहीं मिलती है, अच्छी सैलरीज नहीं मिलती है, या उनके बिजनेस नहीं चलते हैं, तो आजकल लोग डिप्रेशन में जाते हैं और सुसाइड करने का उनके मन में ख्याल आता है। ये सारी क्योंकि वो उस आनंद को ढूंढते हैं जो उनके लिए सही है। पर भाई और बहनों, हमारे लिए जो सही है वो परमेश्वर भी जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए क्या सही है और क्या नहीं है। जब हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहते हैं तब परमेश्वर इस बात में हमें अगुवाई करते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर वो हमें दे भी देते हैं। आमीन। तो यहाँ पर हम वचन को देखते हैं, जैसे फिलिपियन 4:4 में लिखा है कि प्रभु में आनंदित रहो। फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। क्योंकि जब हम आनंदित रहेंगे तब वो प्रभाव हम औरों के ऊपर डाल पाएंगे। हर बात का जब हमसे होगा तब हम औरों तक वो पहुंचा पाएंगे। अगर हम खुद ही उस बात में खुश नहीं है, आनंदित नहीं है, चिंतित है, बोझ में है, तकलीफों में है, और फिर हम वो हमारे मन में ही आनंद नहीं है, तो हम औरों को वो नहीं दे सकते हैं। जो हमारे पास है वो हम औरों को दे सकते हैं, जो हमारे पास नहीं है वो हम नहीं दे सकते हैं। तो वो हमारे पास होता है, वो लोगों के ऊपर भी ऑटोमेटिक उसका प्रभाव पड़ता है। आमीन। आगे लिखा है कि किसी भी बात की चिंता न करें, मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। जब हम आनंदित और संतुष्ट होते हैं तब परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता न करें, क्योंकि हमारी प्रार्थना जो रोज के दिन में हम करते हैं, आराधना स्तुति जो हम करते हैं, परमेश्वर को जो भेंट चढ़ाते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये हमारे अंदर के आनंद के अनुसार भी परमेश्वर काम करते हैं। अगर हम कुड़कुड़ा कर करना है इसके लिए मजबूरी में या किसी का सुनकर करते हैं, और तो वो प्रभावशाली नहीं होता है। परंतु जब हम आनंद से कोई भी बात करते हैं तो वो बात प्रभावशाली होती है। खुशी से करते हैं तब वो बात प्रभावशाली होती है, और उसका रिजल्ट, उसका परिणाम भी हम अपने जीवन में, अब जो हम सेवकाई करते हैं, जहाँ हम मिलते हैं, जहाँ फेलोशिप होता है, वहाँ पर भी उसका रिजल्ट हमें दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आगे जब हम लिखेंगे, देखेंगे 7 में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब हमारी दुआएं परमेश्वर सुनते हैं और हम परमेश्वर में, उसके नाम में, उसके वचन के द्वारा हम अपने मन को, अपने हृदय को आनंदित रखते हैं, खुश रखते हैं और स्थिर रहते हैं, हमारा दिमाग भटकता नहीं है, यहाँ वहाँ घूमता नहीं है, विचार नहीं चलते हैं, तब परमेश्वर का आनंद, उसकी शांति और हमारे हृदय और हमारे विचारों में प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर का शांति, उसकी समझ, उसका आनंद हमारे हृदयों में और विचारों में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी हमारे हृदय में कुछ बात चलती है, हमारे मनों में कुछ विचार चलते हैं, तब हम परमेश्वर की शांति को कैसे ग्रहण कर पाएंगे। हम कहते हैं कि परमेश्वर तू मुझे अपनी शांति दे, अपनी शांति से भर, परंतु हम अंदर से ही खुश नहीं है, अंदर से ही आनंदित नहीं है, हमारे विचार भटक रहे हैं, हमारा मन भटक रहा है, तो मसीह में वो हमें सुरक्षित कैसे रखेगी।
अगर हम परमेश्वर में, उसकी बातों में, उसके वचन का पालन करके हम अपने जीवन में, हृदय में उस आनंद को महसूस करते हैं, तब परमेश्वर का हमारे आनंद हमारे जीवन की ताकत बनता है। और उसकी शांति, परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, वो हमारे हृदय और विचारों में को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में भी और हमारे विचारों में भी मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मतलब वो हम में बनी रहेगी। हम बार बार हम भटकने वाले, बार बार हम तकलीफ में आने वाले, सोचने वाले, विचार करने वाले लोग नहीं बनेंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह उस शांति को, उस समझ को हमारे हृदय और विचारों में सुरक्षित रखेगा। हम में वो बातें बनी रहेगी। हम भटकने वाले लोग नहीं बनेंगे, चंचल मन वाले लोग नहीं बनेंगे, कभी ये करते हैं तो कभी वो करते हैं। एकदम स्टेबल रहने वाले, एक जगह पर स्थिर रहने वाले, मन, माइंड, विचारों में, हृदय में स्थिर रहने वाले लोग बनेंगे। जब हम अपनी शांति, अपना आनंद परमेश्वर में ढूंढते हैं, उसमें तलाश करते हैं, तो परमेश्वर भी हमें उसमें सुरक्षित रखते हैं। परमेश्वर भी उस आनंद से, खुशी से, शांति से, चंगाई से, छुटकारे से हमें भरते हैं। इसलिए लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। जब हम ऐसा करते हैं तब परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि तुम्हें किसी बात की चिंता करने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। भाइयों और बहनों, परमेश्वर हम सभी की चिंता करते हैं, हम सभी से प्रेम करते हैं, उसे सबके बारे में पता है कि किसको किस चीज़ की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु बाइबल में लिखा है कि जो अच्छी बातें हैं वो हमारे जीवनों के द्वारा करे। जैसे 4:8 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। तो हम अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं? अच्छी बातों पर या बुरी बातों पर? मनभावनी बातों पर या मन के विरोध में चलने वाली बातों को? सुहावनी बातों पर, सद्गुणी बातों पर या संसारी बातों पर? जब हम अपना मन परमेश्वर की बातों पर, सत्य की बातों पर, आदरणीय बातों पर, उचित बातों पर, पवित्र बातों पर, सुहावनी बातों पर, मनभावनी बातों पर, सद्गुण और प्रशंसा करने वाली बातों पर हमें ध्यान लगाना है, हमें मन लगाना है और इन बातों को हमें अपने जीवन में लिए रखना है। प्रेज द लॉर्ड। जो अच्छा है, जो उचित है, जो सही है, जो मनभावना है, जो परमेश्वर को भी अच्छा लगता है, ऐसी बातें हम अपने जीवन के द्वारा करने वाले और जीवन के द्वारा लोग भी उन बातों को देखें। अगर हम अपने जीवन के द्वारा सिर्फ प्रचार कर रहे हैं और वो बातें हमारे जीवनों में दिखाई नहीं देगी, तो उस प्रचार का कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि हम सिर्फ करने के लिए प्रचार करते हैं। परंतु भाइयों और बहनें, जब जो भी प्रचारक प्रचार करते हैं, जो भी सेवकाई करते हैं, उनके जीवन में भी उन बातों का दिखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम प्रचार के तौर पर तो अच्छी बातें करते हैं, पर जब हम लोगों से और संसार से अपनी मुलाकात करते हैं तब वो बातें हमसे अलग ही होती है। ऐसा न हो, इससे हम अपने परमेश्वर को ही दुख देते हैं। एक दोहरा जीवन जीकर, क्योंकि इसे एक दोहरा जीवन जीने वाले कहते हैं कि हम कलीसिया में या प्रचार करते वक्त या हाउस ग्रुप में एक अच्छे जीवन को दर्शाते हैं, सिखाते हैं, परंतु वो बातें अगर हमारे जीवन में नहीं होती है, हम सिर्फ प्रचार करते हैं, तो उन बातों का कोई मतलब नहीं। इसलिए सिखाने वाला भी उन बातों में सतर्क रहे और जो लोग सीख पा रहे हैं वो भी उस बातों को अपने जीवन में ले, क्योंकि प्रचारक सिखा रहे हैं प्रचार के द्वारा, वचन के द्वारा, तो बातें उनके द्वारा जब औरों के पास जाती है तो उन बातों को अपने जीवन में लेने वाले, ग्रहण करने वाले, उनका आदर करने वाले भी लोग बने। ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है,
बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन ताया गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें अपने जीवन के द्वारा ये बातें दिखनी चाहिए, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने हम जो जीवन जीते हैं उसके द्वारा ये बातें औरों को भी दिखाई दे। प्रेज द लॉर्ड। तो जो अच्छा है, जो सही है, जो उत्तम है, जो पवित्र है, जो आदरणीय है, वो बातें हम अपने जीवन से करने वाले लोग भी बने। प्रेज द लॉर्ड। तो इससे क्या होता है कि जो बातें तुमने सीखी, मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, इन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर की शांति का सोता तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। पर पौलुस में ये बातें दिखाई दी, पर पौलुस ने इन बातों में अपना जीवन को जिया, इसलिए वो उस कलीसिया से कह पाए, उस पत्र के द्वारा वो कह पाए कि तुमने जो मुझ में देखा वो अब तुम्हें भी करना है। ये जो भी प्रचारक है वो अपने जीवन के द्वारा भी हमें वो दिखाना है उन लोगों को जहाँ हम लोग प्रचार करते हैं, जहाँ हम सेवकाई करते हैं। यहाँ पर लिखा जो मुझ में देखी सुनी तो उसे किया भी करो। जो भी हम सुनते हैं, जो देखते हैं, उसे हम अपने जीवन में करने वाले लोग भी बने। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने प्रचार सुना, अच्छा था, बस छोड़ दिया। ऐसा नहीं है भाई और बहनें। जो हम प्रचार सुनते हैं वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर किसी ना किसी के द्वारा तुम्हारे पास वो वचन भेजते हैं। उन वचन को आदर के साथ अपने जीवन में ग्रहण करें, क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन का आदर करेंगे तब वो वचन हमारे जीवन में फलवंत होता है और कार्य भी करता है। और जो हम सिखाने वाले हैं उनका भी जीवन परमेश्वर को प्रसन्न हो, और जो सीखते हैं उनके द्वारा भी, उनके जीवन के द्वारा भी परमेश्वर को प्रसन्नता मिले। क्योंकि जब हम कुछ सीखते हैं और हम जैसे एक बच्चा अगर स्कूल में जाते हैं, अगर टीचर ने सिखाई हुई बातें वो सीखेंगे नहीं, उसमें अमल नहीं करेंगे, तो हम देखते हैं कि जब उनकी एग्ज़ाम का टाइम होता है तब जो फेल होते हैं वो किस कारण होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस शिक्षा को अनसुनी किया। जो भी टीचर ने सिखाया, जो भी करने को कहा, उन्होंने उस बात को अनसुनी किया, इस कारण उसका वो पूरा साल व्यर्थ चला जाता है। उसी तरह से परमेश्वर के द्वारा, उसके वचन के द्वारा जो हमें शिक्षा मिलती है, सिखाते हैं, उसको आदर के साथ ग्रहण करें, सीखने की और करने की कोशिश करें। तब हमारा परमेश्वर का आनंद और शांति जो सारे समझ से परे है हमारे जीवन में काम करेगी और हमारे जीवन में को सुरक्षित रखेगी, शांति से भरेगी और आशीष से भी भरती है। आमीन। तो हमें जब परमेश्वर में अपने आनंद को खोजते हैं तो परमेश्वर हमें अपने आनंद की ताकत को बनाता है और हमें उन सारी बातों से, आशीषों से वो आशीष करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम अपने परमेश्वर को इसलिए प्रसन्न करने वाले बने, और तब होता है परमेश्वर प्रसन्न जब हम उसकी बातों और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र जो पूरा 66 जो चैप्टर दिए गए हैं वो हमें कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखाते। हर बात की समझ, बुद्धि, ज्ञान का खजाना है ये। जिन चमत्कारों के द्वारा, शांति के द्वारा, आनंद के द्वारा, चंगाई के द्वारा, छुटकारे के द्वारा परमेश्वर इस पवित्र शास्त्र के जरिए हमसे बातें करते हैं। तो जो सिखाते हैं उनके द्वारा सीखने की भी कोशिश करें। जैसे पौलुस ने उस कलीसिया से कहा कि जो तुमने मुझ में देखी और सुनी उसे किया भी करें। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, उसे हम अपने जीवन में अमल करें और उसे करने वाले भी लोग बने। तब परमेश्वर की शांति का सोता, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो शांति का सोता है, वो हमारे जीवन में अपनी शांति, आनंद और आशीषों को भर देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करे। और वचन जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर की उस वचन को आदर के साथ ग्रहण करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर अब तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई और बहनों आप ज़रूर करें, ताकि परमेश्वर का वचन, और शेयर भी ज़रूर करें ताकि परमेश्वर का वचन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास
पहुंचाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। सब्सक्राइब करने से भी एक हमारे लिए भी सहायता मिलती है कि परमेश्वर के वचन का एक नोटिफिकेशन भी आपको आएगा, और शेयर करते हैं तो एक सेवकाई बैठे बैठे हम करते हैं कि परमेश्वर का वचन हम और उन तक पहुंचाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करें, सब लोग परमेश्वर में बने रहे, उसके आनंद में बने रहे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के द्वारा, आपके शब्द के द्वारा जो आपने बातें की प्रभु, वो बातें, वो ज्ञान, वो समझ हम सभी के जीवन में प्रभु प्रभावशाली होकर कार्य करे प्रभु। जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, वो हम करने वाले लोग भी बने परमेश्वर। बोलकर सुनकर छोड़ने वाले नहीं, परंतु उसे करने वाले लोग भी बने। पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज का इस वचन को प्रभु आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाने, लोगों तक पहुँचाने में पवित्र परमेश्वर आप लोगों को मन देना। पिता, हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले हर एक भाई बहन को आप आशीष करना प्रभु आज के इस वचन के द्वारा। पिता परमेश्वर, सबको ये वचन के द्वारा सभी के जीवन में कार्य होने पाए खुदा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, हमारे सारे भाई बहनों के, उनके घरों को, परिवारों को आप आशीर्वादित करें पिता। उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि सब स्वस्थ भले चंगे रहे, खुश और आनंदित रहे। ऐसे में प्रार्थना मांगती हूँ पिता आपसे, यीशु मसीह के नाम में। अपने हमारी दुआओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में, आमीन। आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। परमेश्वर में खुश रहे, आनंदित रहे और उसके राज्य में बने रहे। प्रेज़ द लॉर्ड।